आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूँगा। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद, जिसमें लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। प्रियो, हम अय्यूब के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और हमेशा वो इस बात से डरता था कि कहीं उसके बच्चों ने अपराध किया हो तो उसके लिए वो निरंतर उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। प्रियो, उसके धर्म के मार्ग पर चलने के बाद भी अय्यूब के जीवन में एक भारी समस्या से उसे गुजरना पड़ा। जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसके बैलों की हानि हो गई, इवन कि उसके जो बच्चे थे, एक जगह वो थे एकत्रित थे, वो बच्चे भी क्या हुए, मर गए। उसने धन खो दिया, उसने अपने परिवार को खो दिया था, उसके साथ साथ उसने अपने शरीर को भी खो दिया था। देखा है, उसके घाव हो गए थे, वो राख कर बैठकर उन ठीकरे से उनको खुजाता था। ऐसी दशा देखकर उसकी पत्नी ने अपना आपा खो दिया और उसने परमेश्वर को भला बुरा कहने के लिए कहा, क्योंकि अय्यूब की पत्नी ने सचमुच अपनी संतान को खोया था और उसे अपनी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं था। अय्यूब की पत्नी ने सदियों से बुरा नाम मिला। हाँ, वो क्रोधित थी, दर्द में थी। अय्यूब भी ऐसा ही था। हाँ, उसने जल्दबाजी में बात की। निश्चय रूप से एक बात को जब हम जानते हैं कि उसने भी कहा था कि मैं कभी पैदा ही क्यों हुआ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ। ये इन दोनों ने परमेश्वर के सामने अपनी इस पक्ष को रखना चाहा। दोनों ने, अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को परमेश्वर को भला बुरा कहने के लिए कहा, और इवन अय्यूब ने भी परमेश्वर से ये कहा, मैं कभी पैदा ही क्यों हुआ। लेकिन एक अय्यूब ने अच्छी बात कही कि सौभाग्य से परमेश्वर ही उनका न्याय करता है, हम नहीं। शायद वह सच में उसके मुंह से वो मुंह मोड़ रहे थे, वो विश्वास में गिर रहे थे, वो अपने क्रोध, भय और निराशा को उसके प्रति व्यक्त कर रहे थे। लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए अपने हृदय में स्थान रखा हुआ था, उसके प्रति विश्वास रखा हुआ था। उसे इस बात का यकीन था, जिसने सब कुछ मेरे जीवन से ले लिया है, वो मुझे 2 गुना आशीष के रूप में ज़रूर देगा। बजाय इसके उसने अपनी उन तकलीफ़ों को देखा, लेकिन देखा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई महान योजना है। परमेश्वर उसे सब कुछ वापस लौटा देगा। लेकिन उसकी पत्नी को इस बात का भले ही भरोसा नहीं था। हाँ, जब परमेश्वर ने उन्हें दुगनी आशीष दी और उसे उसकी संतान को बढ़ाया, और बाइबल में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में, उसकी संतान के समान उस देश में और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, दूसरे जन नहीं थे उनके बेटे बेटियों के समान। लेकिन अय्यूब की पत्नी के अंदर वो शिकायत शायद बनी रही होगी। लेकिन अय्यूब, जो परमेश्वर का धर्मी जन था, उसने इस मूर्खता की बातों पर भी अपने आप को कोसा, उसे उलाहना दी। बहुत बार प्रियो, हमारे साथ भी यही होता है। जब हम तकलीफ में आते हैं, मुश्किलों और हालातों का सामना करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, और तब बहुत बार हम हार जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं और परमेश्वर को बोलने लगते हैं, उस पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये 2 तरफा जीवन हमारा होता है। अय्यूब की पत्नी के समान हम कोसते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा हृदय है, वो अय्यूब के समान परमेश्वर के आशीष की प्रतीक्षा करता है। ऐसे बुरे दिनों में प्रियो, जब आप परिस्थितियों का सामना करें, उस समय आप उस रोशनी की उम्मीद करें, अय्यूब के समान। आप परमेश्वर से उम्मीद करें। परमेश्वर भला है, वो आपके जीवन में अत्यधिक उत्तम आशीषों को देने वाला है। देखा है, उसके लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ, बहुत बार हमने गलती की होती है, इस कारण हमें उन गलतियों का भुगतान करना पड़ता है, हमें उसका मुआवजा देना पड़ता है।
बहुत बार परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, इसलिए हमें इन परिस्थितियों से गुजारता है। प्रियो, आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप उस परिस्थिति पर मसीह यीशु के नाम पे विजयी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के समान आपको भी 2 गुना आशीष करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन प्रियजनों के लिए। हाँ प्रभु, निश्चय प्रभु, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में बहुत बार परेशानियां आई, तकलीफें आई और वो ऐसे मुश्किलातों से गुजरे होंगे प्रभु, लेकिन कुड़कुड़ाए होंगे अय्यूब की पत्नी के समान। शायद उनके अंदर भी अय्यूब के समान को कड़वाहट पैदा हो गई हो, लेकिन अय्यूब जो तेरा भक्त जन था, उसके अंदर का हृदय तेरे प्रति, तेरे आशा रखने वाला हृदय था। आप प्रभु इनकी सहायता करें और प्रभु उनकी परिस्थितियों में अपनी आशा और हियाव को बनाए रखें और आपका अनुग्रह इनके जीवन में निरंतर बना रखे। प्रभु यीशु, हम सर्वदा आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें जय के उत्सव में लेकर चलते हैं। यीशु के नाम में आमीन।